मोदी मोदी यही चल रहा है 2 दिन से। इतना भौकाल बनाया जा रहा है और इसके लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है आप सोच नहीं सकते। मोदी को भगवान जैसा बना दिया गया है कि बस मोदी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री ऐसा है जो अमेरिका गया है, वरना आज तक कोई गया नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री बड़ी मेहनत के साथ गए हैं, पैदल गए हैं अमेरिका। इस तरह से हर चीज़ बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है। सोचिए, गोदी मीडिया का हर पत्रकार, हर बड़ा एंकर इस वक्त अपने अब्बा की चाटुकारिता करने के लिए वहाँ मौजूद है। तो गोदी मीडिया खुद एक बड़ा PR का ठेका लेकर बैठा हुआ है, एडवर्टीजमेंट का मोदी के और भाजपा के ठेका लेकर बैठा हुआ है। और दिन रात ये मोदी भक्ति करते हैं, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। मोदी जी ने अमेरिका में ये बोला, लोगों ने पैर पकड़ लिए, वहाँ भी सारी की सारी किराए की भीड़ थी। वहाँ रहने वाले अंधभक्त, जो आपने देखा कि वहाँ जो अंधभक्त विदेश में रहकर मुसलमानों के खिलाफ नफरतिया बयान सोशल मीडिया पर देते रहते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, वही भीड़ स्पेशली वहाँ आई थी। प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा चेहरा है और भाजपा का वो निशान है, जो आदमी उसको पसंद करता होगा, जो आदमी उस चेहरे को पसंद करता होगा, ऑटोमेटिकली वो नफरत फैलाने वाला ही होगा। ये सारी दुनिया को पता है। इसीलिए अमेरिका में जो मोदी जी के ऊपर सवाल उठे हैं वो आपसे छुपाए जा रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के अंदर कई तरह की बातें समझ आएंगी। पहली बात ये, जो एकदम नई बात बताऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए तो वो जो होते हैं ना, संस्कार की बात होती है। एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, एक नॉर्मल ग्लोबल लेवल की चीज़ है ये। एक मर्द अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी को ही अंगूठी देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अंगूठी अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता। मैं अगर किसी से मोहब्बत करूँगा तो भाई मैं उसे अंगूठी, ये कहते हैं कि प्यार में, मोहब्बत में ये अंगूठी ऐसी चीज़ है, रिंग ऐसी चीज़ है, कोई ऐरा गैरा किसी को नहीं दे सकता कि चलो यार आज फलाने के बर्थडे में जा रहे हैं, मान लीजिए सबा का बर्थडे है, आप सबा के डायरेक्ट फ्रेंड नहीं हैं, दूर के फ्रेंड हैं, अब आप सबा को रिंग दे देंगे क्या? XYZ कोई भी लड़की हो, आप उसको रिंग नहीं दे सकते। ये गलत माना जाता है कि नहीं भाई, रिंग उसे दी जाती है जिसके साथ आप बहुत गहरे रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, मोहब्बत करते हो, निकाह में हो, यानी साथ फेरे ले चुके हों, या उससे प्यार करते हो, या उसका आपके साथ कोई अलग तरह का संबंध हो। ये संस्कार में आता है, ख़ासकर भारत के संस्कार में तो सबसे ऊपर चीज़ है। ऐसे में एक जो सोशल मीडिया पर और अमेरिका में सोशल मीडिया पर बाइडेन की पत्नी को शर्मसार होना पड़ रहा है, वो मोदी जी की वजह से हो रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी, एक तो जो फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका हैं, यानी जो बाइडेन की धर्मपत्नी, एक तो उनसे हाथ मिलाया, जबकि भारतीय संस्कार हाथ मिलाने वाला है ही नहीं, क्योंकि सबसे संस्कारी प्रधानमंत्री हैं हमारे ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसे हिंदू प्रधानमंत्री हैं जिनके आगे सब नतमस्तक हैं और जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में संस्कारी प्रधानमंत्री गैर महिला का हाथ पकड़ता है, हाथ मिलाता है उससे, और जिस तरह से आप ये सर्कल के अंदर हाथ का जो देख रहे हैं, दूसरा हाथ भी लेडी के ऊपर रखा हुआ है बड़ी ही मोहब्बत से, और चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान। ये तमाम चीज़ें तब, ये देखिए, जब उनको डायमंड रिंग दी गई। अमेरिका की प्रथम महिला को PM मोदी के द्वारा डायमंड गिफ्ट करना अमेरिका में एक उपहास का विषय बन चुका है दोस्तों। लोग जानते हैं कि डायमंड हर पुरुष, हर महिला को गिफ्ट नहीं करता जब तक कोई इंटीमेट संबंध, रिश्ता ना हो। ऊपर से शेक हैंड के बाद किसी महिला का हाथ किसी भी आदमी द्वारा या किसी दोस्त के द्वारा भी अपने दोनों हाथों से देर तक पकड़े रहना सामान्य एडिकेट्स के खिलाफ है दोस्तों। ये गिफ्ट और शेक हैंड जो बाइडेन की पत्नी हैं, अमेरिका में उनके लिए सोशल मीडिया पर एम्बैरेसमेंट का एक विषय सब्जेक्ट बना हुआ है। कमाल की बात यह है कि
सामान्य प्रोटोकॉल की बातें प्रधानमंत्री मोदी को विदेश राजकीय यात्रा के पूर्व क्यों नहीं समझाई गई कि मोदी जी ये चीज़ नहीं कीजिएगा, ये चीज़ मत कीजिएगा। बहरहाल ये दोनों ही तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि भाई एक तो रिंग देते हैं, वो भी डायमंड, वो भी किसी दूसरे की महिला से प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं, दोनों हाथों से हाथ पकड़ा हुआ है। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है बाइडन की पत्नी के लिए अमेरिका में। बहुत अच्छा बज रहा है दुनिया में डंका। एक तरफा चीजें दिखाई जा रही हैं कि मोदी 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 अमेरिका में मोदी मोदी बस मोदी। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ क्या छुपाया जा रहा है? अमेरिका में संजीव भट्ट की बेटियों ने जो भारत में हो रहा है ना लोकतंत्र के नाम पर, वो बयान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की जितनी मतलब बनी तो कुछ नहीं थी, लेकिन जो भी उनको लग रहा है कि बहुत बनी हुई थी, सब मिट्टी में मिल रहा है। सुनना चाहेंगे तो देखिए, ये वीडियो आपसे छुपाया जा रहा है। आपसे गुजारिश है, अगर मैं तबीयत इतनी ख़राब है कि मेरे ड्रिप लगी हुई थी और मैं हट के आपके सामने आया हूँ, मैं ब्रेक लेके आया हूँ कि ठीक है मैं इलाज बाद में करा लूँगा, तो आपका ये वाजिब है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें। सुनिए। Today, while we stand here talking about democracy, I think people outside of the country do not quite understand that democracy as we know it has ceased to exist in India. Democracy is at a threat. All the pillars of democracy in the country have been completely subverted by this particular regime. The judiciary, the media, all of it are being used as tools to specifically target dissenters and silence their voice of truth and honesty once and for all. ऐसे में यहाँ भारत में 9 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी नहीं कर पाए, न पत्रकारों के किसी के सवाल का जवाब दिया। जो भी किया बस ये बताया कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उनको मोर पसंद है, उनको अलाना पसंद है और फलाना पसंद है, वो नींद सिर्फ 4 घंटे की लेते हैं। बस ये स्क्रिप्टेड वाला बकवास सा एक इंटरव्यू करके, वो भी अक्षय कुमार एक कनेडियन इंसान के साथ शेयर करके वो इंटरव्यू, सोच रहे थे कि बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन अमेरिका जब वो पहुँचे तो अमेरिका में सिस्टम है, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचता है तो उनसे सवाल किया जाता है और जवाब देना ही पड़ता है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी से अमेरिका में अमेरिकी पत्रकार ने मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार यहाँ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ जो उनकी सरकार घटिया काम कर रही है और उनकी जान पर बनी हुई है, सवाल कर लिया। भाई साहब जवाब देते नहीं बना, सवाल ऐसा सटीक किया, ऐसे ही सवाल से 9 साल तक जो इंसान बच रहा था, ऐसा सवाल आखिरकार दुनिया में अमेरिका में जाकर सामने सुनना पड़ा। वो सवाल क्या है, सुनिए। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? अब दोस्तों इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने जो लंबा चौड़ा बयान दिया, उसमें कहने का उनका मतलब ये था कि भारत जो है लोकतंत्र माना नहीं जाता, लोकतंत्र देश है, भारत में लोकतंत्र है। और उन्होंने कहा कि भारत में ये जो आपने बोला कि माइनॉरिटीज़ को और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सब बराबर है। मतलब बिल्कुल साफ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, अमेरिका में जाकर झूठ बोलो, जापान में झूठ बोलो, फ्रांस में झूठ बोलो, लंदन में झूठ बोलो, यहाँ बोलो, वहाँ बोलो। और भाई साहब सुनिए तो सही, आप भी हैरत करेंगे कि यार क्या परफेक्ट ज़बरदस्त एक्टिंग है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है।
लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। सुना दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी और अमेरिका के लोग खामोश हो गए थे कि हाँ ठीक है यार, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अब तक जो हो रहा होगा, लेकिन अब शायद भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा ना हो। इधर हेमंत बिस्वा भारत के, उन्होंने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। पता है कैसे? सिर्फ यही नहीं, बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ को बचाएं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो न होने दें, मुसलमानों के ऊपर बोले वरना भारत टूट जाएगा। जी हाँ, और अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलता तो मैं उनसे कहता कि इस टॉपिक पर बात कीजिए और हालात अपने देश के सुधारिए। बराक ओबामा, वो भी मैं थोड़ा सुना देता हूँ आपको, ज़रूरी है, हालांकि आप सुन चुके होंगे, लेकिन क्योंकि तरतीबवार चल रहा हूँ नंगा करने के लिए इन लोगों को, तो तरतीबवार में जो मज़ा है वो वैसे नहीं आएगा। देखिए। And we have to pay attention to it. I think it is true that if the president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right, because the world is complicated. दोस्तों, आसाम के सीएम माननीय हेमंत बिस्वा जी ने पूरी तरह से मोदी जी को झूठा साबित कर दिया और अमेरिका को दिखा दिया कि देखो भारत में मुसलमानों का सबसे बुरा हाल है, तुम जो भी बोलो हमारा वाला तो झूठ बोल रहा है, हम साबित कर रहे हैं कैसे झूठ बोलता है। रोहिणी सिंह पत्रकार ने जब पूरी तरह से भारत की सरकार, मोदी सरकार पर ओबामा ने कटाक्ष किया, तो रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया कि क्या कोई एफआईआर गुवाहाटी में हुई है अगर ओबामा ने जो हर्ट किया है सेंटिमेंट को, क्या आसाम पुलिस जो है वॉशिंगटन के रास्ते पर है गिरफ्तार करने के लिए ओबामा को, क्या उनको गिरफ्तार करके लाया जा सकता है? और ये पूरी ये चीज़ बता रही थी कि देखिए अगर भारत में रहकर यही बात कोई बोलता तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता, और ऑफ कोर्स करते हैं, किया जाता है, सबको मालूम है। तो रोहिणी सिंह जो पत्रकार हैं उन्होंने यही सवाल किया। इस पर किसी ऐरे गहरे ने नहीं, सीएम हेमंत बिस्वा ने जो रिप्लाई किया उससे साबित हो गया कि मोदी जी अमेरिका में झूठ बोल गए। मोदी जी वहाँ ये कह रहे हैं कि सब बराबर हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट से दुनिया को पैगाम चला गया है कि मोदी जी का जो नेचर है वो क्या है और भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर क्या है। इन्होंने लिखा कि देयर आर मैनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ। भारत में खुद बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं, हमें सबसे पहले उन पर ध्यान देना चाहिए। वॉशिंगटन तो बहुत दूर की बात है, और आसाम की पुलिस हमारे हिसाब से
काम करेगी और हमारे हिसाब से हमारी प्रायोरिटी पर काम करेगी। यानी एक तरह से उन्होंने भारत के मुसलमानों को फिर से टारगेट कर दिया। भारत के मुसलमानों को, हुसैन ओबामा, बराक ओबामा की तो बात नहीं कर रही है, ये भारत में मुसलमानों को बोलने के लिए, निशाना बनाने के लिए इन्होंने कह दिया हुसैन ओबामा। तो इस्लामोफोबिक ट्वीट करके इस्लामोफोबिक बयान देने वाले ये जो हेमंत बिस्वा हैं, इनके हज़ारों बयानात सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर आते हैं जिसमें ये इस्लामोफोबिक बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही नफरतिया नेताओं की वजह से पूरी दुनिया में भारत की इमेज काफ़ी डाउन हो गई है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आपके ही पार्टी का कोई नेता और ख़ासकर सीएम आपकी बातों को झूठा साबित कर रहा है, आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज भाजपा को बराक ओबामा चुभने लग गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैनेडियन अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हुए एक लंबी सी फेंकी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं और ओबामा तो दोस्त हैं। अरे हम तो तू तड़ाक करके बात करते हैं। वो फरेब सुनिए। एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप भाई एक्टिंग के तो पूरे 100 रुपये देने चाहिए। अब यही प्रधानमंत्री हैं और ओबामा अब पूर्व हो गए हैं राष्ट्रपति, तो अब प्रेसिडेंट ओबामा रेस्पेक्टेड फ्रेंड नहीं, अब फ्रेंड ओबामा नहीं, अब सिर्फ हुसैन ओबामा। मोदी पार्टी से जुड़े हुए, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, नफरत वो सर पर लेकर घूमते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के अकाउंट से पहले जब बराक ओबामा के लिए ट्वीट किया गया तो पहले फ्रेंड लिखा गया पीएम नरेंद्र मोदी थैंक्स फ्रेंड प्रेसिडेंट ओबामा। नीचे वाला ट्वीट देखिए, दिस रिपब्लिक डे वी होप टू हैव अ फ्रेंड ओवर इनवाइटेड प्रेसिडेंट ओबामा। फ्रेंड। आज ये देखिए, वही पार्टी, उन्हीं मोदी के जो नेता हैं वो लिख रहे हैं हुसैन ओबामा, अब वो फ्रेंड नहीं रहे। इसके अलावा हमारे तथाकथित विश्व गुरु को बाइडेन के ऑफिस के अंदर मीडिया के सामने टेलीप्रॉम्प्ट नहीं मिला, तो चौथी पास राजा आप जानते हैं कैसे होते हैं, 2 लाइन भी नहीं बोल पाते। तो पहली बार देखा गया कि जब मोदी जी को प्रॉम्प्ट टेलीप्रॉम्प्ट नहीं मिला तो 4 लाइन अपने मुंह से बोल भी नहीं पाए बिना देखे, डायरी में ही पॉइंट लिख लिए और उसको बोलने लगे, और डायरी में हिंदी में लिख के बोल रहे हैं। देखिए विश्व गुरु। बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट बैंक। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में। ये भूल जाइए कि गोदी मीडिया आपको कुछ अलग दिखाएगा। गोदी मीडिया सिर्फ मोदी जी का एडवर्टाइजर है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। कल तक ये दबे अल्फाजों में तारीफ करते थे, आज घुल कर ये सिर्फ तारीफ और सिर्फ तारीफ करेंगे। दोस्तों सोच के देखिए, ये अरब का मीडिया है,
इसके यहाँ भी हेडलाइन में ये दिखाया गया कि किस प्रकार से, अल जजीरा बता रहा हूं, दुनिया के टॉप लेवल पे आता है ये मीडिया और तमाम अरब देशों में ये टॉप मीडिया चैनल है। तो इसमें भी ये दिखाया गया कि मोदी से अमेरिकी पत्रकार ने कड़ा सवाल किया, भारत के मुसलमानों के हालत के ऊपर सवाल किया, जिसके बाद मोदी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि भारत में सबको बराबरी का दर्जा है। बहरहाल दुनिया ये देखती भी है, जानती भी है, मोदी जी ने जिस प्रकार से बात को पूरा झुठला दिया, उन्होंने बात को नहीं अपनी ही सरकार को झुठलाया, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, भाजपा भारत में मुसलमानों के साथ क्या कर रही है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं रही है। अब भारत में मुसलमानों की हालत इसी बात से तो समझिए। उधर बराक ओबामा ने एक सटीक बात क्या कह दी, यहाँ एक स्टेट के सीएम इतना भड़क गए कि उन्होंने पूरे ही मुसलमानों को हुसैन ओबामा कह के हाँ डराने और धमकाने वाला काम कर दिया, कि पुलिस की धमकी दे दी। आप समझ रहे हैं। अब निधि राजदान, ये देखिए, निधि राजदान ने वो पूरा बयान पढ़ने के बाद, जो पत्रकार हैं NDTV की सीनियर, उन्होंने कहा कि अमेरिका में मोदी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, और कुछ ही घंटों के बाद भाजपा के ही मुख्यमंत्री मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इससे ज्यादा कितना गिरेगी नीचे बीजेपी, इससे ज्यादा और कितना गिरेगी। अब भारत में मुसलमानों का हाल क्या है, बस इस बात से समझ लीजिए। एक मैटर आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बता रहा हूं। ये बूढ़ी माँ को देखिए, इनकी बिटिया ने 4 साल पहले, मुस्लिम लड़की है, ये मुस्लिम माँ है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की घटना है कि 4 साल पहले दीपक ने इनकी लड़की को घर से भगाया, शादी की, फिर मार दिया। ठीक है, 4 साल पहले पड़ोसी दीपक था, पड़ोसी ही बंदा जो है नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा लड़की को वापस बुला लिया गया, क्योंकि उस वक्त लड़की नाबालिग थी। फिर दीपक ने हिंदू संगठन, जो हिंदू आतंकी संगठन होते हैं जो देश में आतंक फैला रहे हैं, उनके जरिए डरा धमका कर, कोर्ट कचहरी का प्रेशर लगवाकर लड़की से शादी कर ली और उसके जिस्म को नोचा कई सालों तक। और 4 साल बाद जब मन भर गया तो इस्लामोफोबिया चल ही रहा है, मुसलमान को तो अब आराम से मार ही सकते हैं, तो मार दिया। इन माँ का बयान आपको मैं कल सुना चुका हूं। अब इस माँ को, जो लड़की मुस्कान है, जिनकी बिटिया को मार दिया गया, अब उस दीपक को बचाने के लिए और मुस्कान को इंसाफ मरने के बाद भी ना मिले, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील एक पूरी मनगढ़ंत कहानी पुलिस के साथ मिलकर सामने रखता है। क्या कहानी, ये देखिए। रिट्वीट करता है वो सुप्रीम कोर्ट का ये जो वकील है, शशांक शेखर झा। ये लिखते हैं कि मुस्कान का जो लिव इन पार्टनर था वो मोहम्मद फैजान था और गिरफ्तार कर लिया है, और जो मौत हुई है मुस्कान की वो मोहम्मद फैजान ने करी है, कत्ल फैजान ने किया है, दीपक ने नहीं किया है। तो मुसलमानों को ब्लेम करने के लिए काशिफ अरसलान ने फेक न्यूज़ फैलाई है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, यूपी पुलिस और अलीगढ़ पुलिस को मेंशन कर दिया। इसी तरह से मुसलमानों को डराया जाता है, इसी तरह से। जबकि अगला जो बयान आया माँ बाप का, वो बयान ये है कि मुस्कान के माँ बाप साफ साफ कह रहे हैं कि फैजान को वो जानते नहीं, उनकी बेटी को दीपक ने मारा है। पुलिस दीपक, आप ये समझ के देखिए और ये देखिए मुसलमानों को मारना कितना आसान हो गया है। शासन प्रशासन कानून का इस्तेमाल किया जाता है हिंदू गुंडों और हिंदू क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, और उल्टा मुसलमानों को जो सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, आवाज़ बनते हैं किसी की, तो वकील जो अपने आप को संघी वकील, अंदर तो संघी है उनके, तो वकील भी डराते हैं, ऑनलाइन बैठकर धमकाते हैं, पुलिस को मेंशन करते हैं कि ये पत्रकार ये कर रहा है, वो कर रहा है। बस ये जो कहें बस चुपचाप मानते हो। 4 साल जिस हिंदू लड़के के साथ रही, मार दिया फैजान ने, रहे दीपक के साथ, मार दिया फैजान ने, भगाया दीपक ने, मार दिया फैजान ने, प्यार का खेल खेला दीपक ने, कत्ल कर दिया फैजान ने। ऐसा क्या हो सकता है?
नहीं हो सकता। जैसे मोनू मानेसर को पूरी पुलिस मिलकर बचा रही है, सरकार बचा रही है, वो तो इतना बड़ा क्रिमिनल है, जब उसको बचा रही है तो यहाँ तो भाई साहब एक ही कत्ल किया है उसने बेचारे हैं, तो उसको तो बचाएंगे, इसकी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेंगे ये संघी सोच वाले जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो वकील हैं। बहुत सीधी बात है, सुनिए, माता पिता साफ कह रहे हैं, हम फैजान को जानते नहीं, हमारी बेटी को दीपक ने मारा है, पुलिस सिर्फ मुसलमान को फंसाने, मुसलमान नाम लेके आ रही है ताकि दीपक को बचाया जा सके। क्या नाम है आपका? नहीं, आपके पापा ननुआ कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला वासे गली के। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना कोतवाली लगता है। क्या घटना हुई है? हमारी बेटी को मार दिया था फांसी लगा के, और इन्होंने दीपक के परिवार वालों ने मारा है, और पुलिस इनको बचा रही है, इनकी हिमायत ले रही है, फैजान का नाम लगा रही है। फैजान जानते नहीं फैजान कौन है, फैजान कहाँ का है, हमें पता नहीं है। हमें तो ये मालूम है कि दीपक के साथ है। दीपक का हमारी मतलब केस भी चल रहा है पुराना, 4 साल पहले का। चल रहा है आपका? जी हाँ, कोर्ट में चल रहा है, और 2-3 दफे मेरे ऊपर हमला भी कर दिया इन लोगों ने, और दरवाजे पे आ गए, कभी दुकान पे आ गए, जाके बाजार के अंदर मार्केट में सौदा बेचता वहाँ पहुँचता है मेरे पास ये गाड़ी ले लेके। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया है इन लोगों ने। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहता हूँ साहब, इंसाफ मिलना चाहिए बस, ब्याह है कि नहीं किसी दी बेटी के संग में, किसी गैर के संग में ना कर सकें ऐसा ही। अब यहाँ मुसलमान लड़कियों को समझना चाहिए, संभलना चाहिए। सिर्फ भगवा लव ट्रैप नहीं चल रहा है, यहाँ भगवा लव ट्रैप के बाद भगवा लव ट्रैप मर्डर भी चल रहा है, क्योंकि मुसलमानों का कत्ल बिल्कुल आम किया जा रहा है। मुसलमान था, अरे मुल्ली थी, वैसे भी मारना है तो ऐसे भी मारना है। आप समझ नहीं रही क्रोनोलॉजी, आपको समझना होगा मेरी बहनों। आपके जिस्म को नोच के, आपके जिस्म को खाकर ये हैवान, आप सोच रहे कि शादी कर लेगा राहुल मुझसे तो बस मुझे मिल गया, शादी के बाद क्या होगा सोच नहीं सकते, यही होगा। एक और एग्जांपल बताऊं, हैदराबाद का मामला। सना नाम की लड़की ने 4 साल पहले हेमंत पटेल नाम के व्यक्ति से आशिकी में डूबकर ब्याह कर लिया। कहा मेरा हेमंत वैसा तो नहीं है। 4 साल पहले। मोदी सरकार कब से आई है? हाँ, और इसने शादी कब करी है? अभी। ये सारा भगवा लव ट्रैप कितना गहरा है आप सोच नहीं सकते। हेमंत पटेल से उसने जबरदस्ती शादी कर ली, चलो जी हो गई, क्या कर सकते माँ बाप। जब बिटिया, जब औलाद हाथ से निकल जाए तो माँ बाप तो लाचार ही हो जाते हैं। बिटिया ने शादी कर ली, सना ने 4 साल के बाद आज सुसाइड कर लिया रोते रोते। फेसबुक पर लाइव आई बेचारी, पंखे में फंदा बना के लटकाया और लाइव उसने जान दे दी। रोते रोते उसने आप बीती बताई कि जो उसका हस्बैंड है, हिंदू हस्बैंड, वो उसको हरास करता था, मारता था, पीटता था। इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो चुपचाप थी, लेकिन वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकी जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यह है, देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर, यह प्रूफ है, सोर्स है आपके सामने। हैदराबाद वुमन हैंग सेल्फ ऑन फेसबुक लाइव इन नाचराम। और मेरे दोस्तों ये वीडियो है जो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा आपको, ये रो रही है लड़की। बस दर्द समझिए कि हेमंत पटेल 4 साल से इस लड़की के साथ था, सना के साथ। लड़की ने ये कहा कि अब ये लड़का यानी मेरा हस्बैंड सोफी खान नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। दूसरी जो टारगेट है हेमंत की, वो भी मुसलमान लड़की है, सोफी खान। सना की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब वो भगवाधारी, अब वो हेमंत हिंदू, हेमंत पटेल हिंदू समाज का, दूसरे समाज का हिंदुत्व वाला बंदा 4 साल में एक लड़की की जान खराब करने के बाद, जान लेने के बाद अब दूसरी लड़की के साथ जो रिलेशनशिप मतलब नाजायज संबंध में है, वो भी मुसलमान। तो यहां जितनी गलती इस हेमंत की है उतनी ही गलती, बल्कि उससे ज़्यादा गलती मुसलमान लड़कियों की है कि तूने शादी क्यों करी। जिंदगी तो आजाब कर ही ली और हराम काम करके, सुसाइड करके अब आखिरत भी अपनी खराब कर ली। 2 चीज़ हो गई।
जिंदा रहकर भी हेमंत पटेल का हेमंत अलग और पटेल अलग कर सकती थी बहन तुम। खैर, अल्लाह तुम्हारी रूह को तसल्ली दे, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि आपने गलत रास्ता अपनाया। अब जो दूसरी लड़की है सोफी खान, वो कितनी बेगैरत है, और ऐसी कितनी लड़कियां बेगैरत हैं कि अपने मजहब को तो छोड़ा ही छोड़ा, एक शादीशुदा मर्द के साथ वो ऐसे हैं। वो भी सब छोड़ दो, शादीशुदा भी छोड़ दो, आप बस ये सोचो कि आज जो माहौल है उस माहौल में आप गैर मजहब की तरफ क्यों ही जा रहे हो, तो हाल तो ऐसा होगा ही। मुसलमान लड़कियों जो तुमको बुला रहे हैं ना कि हमारी तरफ आओ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, माहौल तो पूरी दुनिया में कहीं भी चले आइए अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो अपने आप को चमका के तुम्हें दिखा रहे हैं, कभी इनके गरिबान में झांक के देखा है? नहीं देखा ना, झांक के ज़रूर देखना। आइए मैं झकवाता हूँ। इस व्यक्ति को देखिए जो गिरफ्तार हो चुका है, झांसी का मामला है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संतोष नाम है, ये अपनी भाभी के घर गया, घर पे कोई नहीं था, भाभी से गंदी बातें करने लगा, छेड़ाछाड़ी करने लगा, इधर उधर हाथ लगाने लगा, बदतमीजी करने लगा। भाभी ने जब विरोध किया तो इसने तमंचा निकाला, भाभी की कनपट्टी पे रखा और कहा चलो बेटा अब चलो उतारो। उतार के फिजिकल हुआ, बलात्कार किया, वीडियो बनाया और धमकाता रहा। रिपीट रिपीट रिपीट। संतोष, भाभी, माँ समान जिनके यहाँ कहा जाता है। यही कहूँगा, इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं है। ये ऊपर से लेकर पीछे तक का जोर लगा लें, इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला आज के दौर में धर्म है, मज़हब है। ना यहाँ कोई इस्लाम का प्रमोशन कर रहा है, ना कोई इस्लाम की खड़ा होकर तारीफ़ कर रहा है, बल्कि डराया और धमकाया उन्हीं को जा रहा है। वही लोग अपनों को डरा रहे हैं, 2030 में हो जाएगा, 2050 में हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, ऐलान का फलान हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। तेज़ी से इस्लाम चमक रहा है, चमकता रहेगा, झूठों का मुंह काला होता रहेगा। समझदारी यही है। लड़कियों से भी मेरी अपील ये है, अपने मज़हब में रहो, अपने कौम में रहो, इस्लाम में रहो, दायरे में रहो, और लड़कों से कहूँगा लिमिट में रहो। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफिक। जय हिंद।